अच्छो हाय, मेरा नाम विजय साल्डा है। आप में से बहुत से लोग मेरे को जानते होंगे और जो नहीं जानते प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मे 26 एंड ऑनवर्ड एग्जाम के लिए ये स्ट्रैटेजी लगभग आज से 55 दिन बाकी है, 55 डेज बाकी है। मैं इफेक्टिवली इसे 50 पकड़ता हूं, ठीक है। अब अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ग्रुप 1 की तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ग्रुप 1 के अंदर में क्या क्या बदलता है, क्या क्या चेंज होता है और अब आपको इससे क्यों फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप इसके आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, सर हो सकता है आपने मे 26 एंड ऑनवर्ड की ही क्लासेस ले रखी हो, या हो सकता है आपने क्लासेस पहले लिए, अब आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 से शिफ्ट होकर मे 26 में आ रहा है। तो देखो, जिनका मे 26 के अंदर में एग्जामिनेशन आ रहा है, जिनके क्लासेस भी मे 26 के लिए थे, तो आपके होपफुली क्लासेस हो चुके हैं। आप सीधा इसका वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, सीधा आप इस पे जाइए, स्ट्रैटेजी वाले पार्ट के ऊपर जाइए। इट कम्स टू ग्रुप 1 स्ट्रैटेजी। मैं बोथ ग्रुप के लिए एक सेपरेट स्ट्रैटेजी डाल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपने ऑलरेडी अपने जो डीटी है ये फाइनेंस एक्ट 25 से पढ़ा हुआ है। एट द सेम टाइम आपको और क्या करना है, आपको सिर्फ एक अमेंडमेंट लेक्चर देखना है। ये अमेंडमेंट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल सीए विजय साल्डा के ऊपर डाल चुके हैं, तो आप सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा और फिर आप अपने हिसाब से पढ़ना चालू कर दीजिएगा। आपके पास कंसाइज होगा, एमआरपी होगा, लिख लिख करके जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा बेटर होने वाला है। सेकंड आते हैं वो लोग जो जैन 26 से मे 26 के अंदर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो जैन 26 से मे 26 में शिफ्ट हो रहा है, आपको बड़े चेंजेस का सामना करना पड़ेगा एट कंपेयर टू डीटी। पहले एक मिथ मैं हटा दूं कि क्या नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपके लिए एप्लीकेबल है? क्या? द आंसर इज नो, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो इंस्टीट्यूट क्लियर कर चुका है कि वो मे 27 एंड ऑनवर्ड जाने वाला है, तो आपको नए एक्ट की चिंता नहीं करनी। पर हाँ, क्या बदल रहा है, आपका फाइनेंस एक्ट 24 से अब आपका फाइनेंस एक्ट 25 पे शिफ्ट हो रहा है। तो भैया पहली चीज जो आपके लाइफ में बदल जाएगी वो हो रहा है फाइनेंस एक्ट 24 से आप शिफ्ट हो रहे हैं फाइनेंस एक्ट 25 के ऊपर। सर इससे कहां कहां चेंजेस आए हैं? तो सर सबसे पहली बात, आपके बेसिक टॉपिक के अंदर में चेंज आया है, सैलरी टॉपिक के अंदर में चेंज आया है, या बेसिक टॉपिक के अंदर में चेंज आया, टीडीएस टीसीएस के अंदर में चेंज आया, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर में चेंज आया, कुछ कैपिटल गेन के अंदर में चेंज आया है, एटसेट्रा। टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 25 भी आया है, जिसके तहत आपके सैलरी के अंदर में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नोटिफिकेशन और सर्कुलर आए हैं जिससे आपके टीडीएस टीसीएस में चेंजेस आता है, आरओआई में चेंज आता है, एंड सैलरी के अंदर में भी क्या आता है, चेंज आता है। अब इन चेंज की इंटेंसिटी की बात करूं तो हाँ, ये चेंज बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, राइट। अब आपके पास इन चेंज को कोप अप करने के लिए 3 बड़े रास्ते बनते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। पहला रास्ता है कि आप सिर्फ अमेंडमेंट लेक्चर देख ले। एक अमेंडमेंट लेक्चर है, लगभग आधे घंटे से ज्यादा का अमेंडमेंट लेक्चर है, मोस्ट प्रोबेबली 2 घंटे का है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राइट, जिसके अंदर में ये सारे अमेंडमेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आपको अगर वो अमेंडमेंट लेक्चर देखना है, इसी यूट्यूब चैनल सीए विजय साल्डा के ऊपर वो अमेंडमेंट लेक्चर देखने को मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं सर, आप इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे अवेलेबल है। मैं अमेंडमेंट लेक्चर और टेलीग्राम की लिंक दोनों इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना। पॉइंट नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, इन अमेंडमेंट्स प्लस टॉपिक के रिवीजन को हमारे फ्री चार्ट रिवीजन से भी देख सकते हैं। ये फ्री चार्ट रिवीजन अगेन हम हमारे चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, सीए विजय साल्डा के ऊपर। कुछ टॉपिक के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, कुछ टॉपिक के अब मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका ये पूरा चार्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट, जिसमें हम अमेंडमेंट्स भी ऑटोमेटिकली कवर कर देंगे। तो आपके पास चार्ट नहीं है तो ekatvam.academy.com से आप ये चार्ट ले सकते हैं। अगर आपने मेरे से कभी भी रेगुलर या फास्ट ट्रैक ले रखा है तो ये चार्ट आप अपडेट आपके पास होगा, आप उससे भी कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार इससे काम नहीं होने वाला, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा फास्ट ट्रैक लेक्चर। ये उनने लेना चाहिए जिन्होंने मे 25 से पहले की कभी भी क्लास ली है। अब आपको मे या सितंबर 25 से पहले आपने कभी भी क्लास ली है, अब आपको एक फास्ट ट्रैक लेने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि चेंज बहुत जगह है। तो आपको सितंबर के भी चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे, जनवरी के चेंजेस भी पढ़ने पड़ेंगे, एंड मे 26 एंड ऑनवर्ड के भी चेंजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको एक फ्रेश फास्ट ट्रैक की जरूरत पड़ने वाली है। इस फास्ट ट्रैक में अराउंड 31 लेक्चर्स है, विद क्वेश्चन मैंने इसके अंदर में प्रैक्टिस कराया है। आई रिपीट, इसमें विद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है और टोटल इनकम के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया है। तो आप टोटल इनकम को भी बहुत अच्छे से और डीपली कर पाएंगे। एट द सेम टाइम लगभग 92 to 100 आवर्स के अंदर में आपका पूरा डीटी कवर होने वाला है। तो आप एक बार अगर वो देख लेते हैं तो आपका काम बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगा। एट द सेम टाइम मेरे साथ जीएसटी ले रहे करण सतीजा सर, जिनके लगभग 16 लेक्चर के अंदर में विद क्वेश्चन सॉल्विंग आपका जीएसटी पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके आगे अब आते हैं हम डेली आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। लगभग 50 दिन के अंदर को हम 3 टाइम फ्रेम में कट कर रहे हैं। पहला 30 डेज, सेकंड 20 डेज, और फिर आपके 5 दिन का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। देखिए, आपने अगर एक्टिवली पढ़ना है तो आपने क्या करना चाहिए, आपने जेन्युइनली अपने पास एक लैपटॉप लेकर के एक एक्सेल शीट बनानी चाहिए। उस एक्सेल शीट के अंदर में, इस एक्सेल शीट के अंदर में आप सबसे पहले लेट से लिखिए अकाउंट्स,
या लेट से लिखिए डीटी। अब डीटी के जितने टॉपिक है 1 2 3 4 ये यहां पे लिखिए। सेकंड कॉलम बनाइए कैटेगरी। मैंने ऑलरेडी एबीसी एनालिसिस भी आपके चैनल के ऊपर डाल दिया है फॉर द पर्पस ऑफ मे 26 एंड ऑनवर्ड एग्जामिनेशन। ये अगर आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन से ए कैटेगरी है। तो लेट से आपने ए बी एंड सी कर लिया, तो आप सारे पहले ए वाले लिख दीजिए, फिर बी वाले लिख दीजिए और फिर सी वालों को एक तरफ करिए। इसके आगे क्या, डन इन क्लास। अगर क्लास के अंदर में हो चुका है और आपको लगता है कि अब इसके रिवीजन की भी जरूरत नहीं है तो यहां पे आपने टिक कर देना चाहिए या कलर डाल दीजिए। यहां पर डालिए डन बाय मी, यहां पे डालिए डन बाय मी। अब ये डन बाय मी जब आप डालते हैं तो आपने इसमें से कौन कौन सा पढ़ लिया वो यहां पे आपको क्या करना है, टिक करना है। और लास्ट में यहां पे एक रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यहां पे क्या करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसको आपको पढ़ना है। अब डेली बेसिस पे पढ़ना कैसे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपने 3 घंटा डेडिकेटेडली अकाउंट्स को देना है। तो मुझे ऐसा लगता है रोज सुबह 6:30 बजे उठो, 3 से 4 घंटे आपने अकाउंट्स को देने चाहिए ऑन अ डेली बेसिस मॉर्निंग के अंदर में, राइट। क्योंकि आप अगर मॉर्निंग को थ्योरी में लेते हो तो नींद आ जाएगी, उससे बेटर है 3 घंटे अकाउंट्स को आपने दे देना चाहिए। इसके बाद में 3 घंटे आपको डेडिकेटेडली डीटी को देना चाहिए, लेकिन आप तुरंत अकाउंट्स के बाद डीटी नहीं करेंगे, आपको अकाउंट्स के बाद लॉ पढ़ना चाहिए। तो लगभग 3:30 से लेकर 6:30 से लेकर के 10:30 तक के जैसे अगर अपन ने अकाउंट्स रखा, नाश्ता करने के बाद 11 बजे से आप ईमानदारी से 1 बजे तक लॉ पढ़िए, 1:30 बजे तक लॉ पढ़िए, मैं तो कहता हूं, राइट। इसको पढ़ना कैसे उसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। 1:30 बजे तक लॉ पढ़ना है। 1 घंटे का खाने का ब्रेक लीजिए, 2:30 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक के आप डीटी करिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो नींद का टाइम जब आएगा वहां मैं लेक्चर लेकर के आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूंगा। 1 घंटे का शाम में ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा घूमिए, माइंड को फ्रेश कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस किताब को हाथ मत लगाइए। शाम में 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक के 2 घंटे का जीएसटी का सेशन लगाइए। जीएसटी आपका लगभग 16 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। यहां मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आपका जीएसटी 16 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो लेट्स से अगर आप करण सर का फास्ट ट्रैक भी लेते हैं 16 दिन में विद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद में लॉ लगभग 32 डेज के अंदर में आपको कंप्लीट करना है। टारगेट लेकर के चलिए, जिसमें से स्पेशली जब मैं ये कह रहा हूं कि ये टारगेट है, इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका ए और बी कैटेगरी पूरा कंप्लीट हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने, ए और बी कैटेगरी आपका एटलीस्ट पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। डीटी को लगभग 31 डे लगेंगे अलॉन्ग विद ऑल क्वेश्चन इंक्लूडिंग द टोटल इनकम क्वेश्चन। अगर आप मेरा फास्ट ट्रैक भी ले रहे हैं तो 31 डे में डीटी पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप एक बार वो देख लेंगे। अकाउंट्स को आपको 30 डेज के अंदर में क्या करना है, कंप्लीट। मेक श्योर करिएगा ए एंड बी कैटेगरी आप उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दे। इसके बाद लगभग आपने एक 20 दिन का टारगेट रखना चाहिए। अब ये जो 20 दिन का टारगेट है इसमें आपको क्या करना है, इस 20 दिन के टारगेट के अंदर में आपको आपका बी कैटेगरी कुछ बचा होगा वो प्लस सी कैटेगरी इन्हीं टॉपिक का करना है। यस, एंड सेम शेड्यूल के साथ आपको बी प्लस सी कैटेगरी आपका पूरा कंप्लीट करना है। एट द सेम टाइम आपको इनके टेस्ट पेपर एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट के टेस्ट पेपर को क्या करना है, चेक करना है। सो आपका जो इवनिंग का टाइम बचेगा 8:30 से लेकर के 11 तक का, राइट, यहां पे आपको क्या करना है सर, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में आपसे सबसे ज्यादा गड़बड़ यही हुई है कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहां पे करनी पड़ेगी। एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या करना है सर, यहां पे थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस भी और करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आखिरी के जो 5 दिन हैं हमें इसे एलोकेट करने पड़ेंगे किसके लिए, आरटीपी एमटीपी। एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी आपको पढ़ने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाए। यस, जिन जिन बच्चों ने हमसे रेगुलर और फास्ट ट्रैक लेक्चर लिए हुए हैं, आपको ऑडियो रिविजन्स भी अलग से मिले हुए हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर भी मिले हुए हैं, तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी जिनको लेना है ekatronacademy.com के ऊपर जा सकता है और वो इन बुक्स को भी बाय कर सकता है और लेक्चर्स को भी बाय कर सकता है। तो अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए तो आपको बुक्स और एमआरपी भी मिल जाएगी। पर मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग बुक्स ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपने चार्ट लेना चाहिए, प्लस आपने एमआरपी दैट इज क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, जिससे हमारा सारा क्या हो रहा है, कंसेप्ट कवर हो रहा है। तो ये 2 चीजें तो आपने मैंडेटरी लेनी चाहिए। यस सोनू मालिक। तो 30 डेज का स्ट्रैटेजी जो है, स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से करिएगा। 1-2 दिन करके देखिए, ऐसा हो सकता है कि कहीं अगर आप अटके तो हम इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर सकते हैं। 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो आपका रेगुलर का बेसिस का टाइम है, इस रेगुलर बेसिस के टाइम के अंदर में आपने दिन भर में जितना पढ़ा है उसकी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस को अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपने गलती है कि आप हर बार एग्जाम उठाते हैं, हर बार एग्जाम को उठा करके आप सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन आप कभी सॉल्व नहीं करते। सो अनलेस एंड अनटिल यू डू सॉल्विंग, तब तक आपका रिजल्ट कभी नहीं आने वाला, ये मान करके चलना। सो अनलेस एंड अनटिल यू डू इट, तब तक कि आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ये मान करके चलिएगा। एक बात समझिए, किसी एग्जाम में फेल हो जाना एक बहुत नॉर्मल बात है। जहां नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन की बात है वहां पे हो जाता है, राइट। पर आपको 0 से शुरुआत करनी चाहिए, हर बार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आध रिजल्ट आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। इस अटेम्प्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे से आकर के मिले कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट लग गया था, वो बोल रहे थे नहीं सर हमें छोड़ देना है, और आज वो सीएमए फाइनलिस्ट है सर।
आज वो सीए फाइनलिस्ट है सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ऑलरेडी आपके चीजों के आगे किया। टाइम कम है, आउटपुट ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करना पड़ेगा। हो गया, एक दो दिन आपने रोल लिया, सब कर लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेहनत करना चाहेंगे, आप इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। 3 चीजों के ऊपर इस बार शायद अपने अटेम्प्ट में वर्क करना चाहिए। पहला, राइटिंग ज्यादा, लर्निंग कम। क्योंकि लर्न आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आप वापस से बुक खोलेंगे, आप बोलोगे यार ये तो मैं पढ़ चुका हूं, इसमें नया क्या मिल रहा है। करेक्ट बात है। इसीलिए ये जो 3-3 घंटे के स्लॉट है, इसमें 2-2.5 घंटा कंसेप्ट को दीजिएगा, बचा हुआ 2-2.5 घंटा राइटिंग को दीजिएगा। अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ के अंदर में आपको क्या करना है, लॉ के अंदर में आपने एक दिन अगर कंसेप्ट पढ़ा तो मेक श्योर कर 2 घंटा है, 2 घंटे के अंदर में पूरा कंसेप्ट पढ़। अगले 2 घंटा, अगले दिन के 2 घंटा पूरा का पूरा सिर्फ उस क्वेश्चन के राइटिंग के ऊपर दे, फिर अगले 2 घंटे के अंदर में पूरा कंसेप्ट पढ़ ले। तो दर्शन खरे सर ने ऑलरेडी आपके रिवीजन डाला है, दर्शन खरे सर ने तो इनफैक्ट मैराथन भी डाला है, तो लॉ के आप मैराथन देख सकते हो। मैराथन के अंदर में आपका सारे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और अभिषेक सर ने आपका क्रिस्प रिवीजन भी डाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। इनफैक्ट अगर ये टीचर्स आपके कोई और है तो रिस्पेक्टिव टीचर्स के आप क्या कर सकते हो, रिवीजन देख सकते हो, आपका काम जरूर होगा। बाकी अगर आपको कुछ लगता है या मेरे से कुछ बात करनी है, मैं आपसे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा एंड आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजों की लिंक इस वीडियो के नीचे है, आप अच्छे से देखिए एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। बाय बाय।